लेबर लिए है ना, वहाँ है वो लोग का, किसी का 1.5 साल, किसी का 2 साल, वो लोग को छुट्टियाँ नहीं दे रहा है। ऐसे ही वो लोग रो रो के काम कर रहे हैं। बंधक बना के वो काम करवा रहा था। काम नहीं जाने से भी धमकी चमकी, खाना खाओ और सीधा काम चलो, पैसा का कोई ठिकाना नहीं। यही क्या कैसन करके मोर आदमी के लानू कह के मैं उधर पैसा हुई हाँ। अच्छा ओके कैसन छुटू मैं, कुछ पैसा नहीं मिलक नहीं दिलक, का करूँ मैं कर, लेकिन उनके चिंता फिक्र है। हाँ हमें गरीब आदमी है कि बेचारा। आपका जो चैनल के माध्यम से इस काम को अभी काफ़ी सहयोग किए, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थाना प्रभारी को मुख्य प्रतिनिधि होने के नाते हम धन्यवाद देना चाहूँगा। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत बुड़मदा गांव में एक मामला देखने को मिला था, जहां का चरण लोहरा नाम का व्यक्ति तमिलनाडु के डिंडीगुल में काम करने के लिए गया हुआ था, जहां पर उसे बंधक बना लिया गया था और एक कंपनी के अंदर, जिस कंपनी का नाम नागा लिमिटेड बताया जा रहा था, उसी के अंदर कई महीनों तक काम किया और उसको लेकर थाने में आवेदन दिए हुए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले को इनसे ही बातचीत करके समझेंगे कि किस तरीके से ये, किन हालातों के कारण वो तमिलनाडु गए और क्या क्या समस्याएं वहाँ पर उन्हें देखने को मिली थी। नाम बताइए आपका? चरण लोहरा। कब गए थे यहाँ से आप तमिलनाडु? जनवरी 8 तारीख को। और तमिलनाडु में कहाँ पर काम कर रहे थे? तमिलनाडु में वही डिंडीगुल नागा लिमिटेड। क्या कंपनी था वो? सूजी। तो जब पहले हम लोग यहाँ आए थे तो परिवार वाला बता रहा था कि आप फंस गए थे वहाँ और मारपीट वगैरह भी हो रहा था, घर आने नहीं दिया जा रहा था, क्या मामला है? वो तो मारपीट कर रहा था यार, घर आने भी नहीं देता था, बहुत ही यार धमकी चमकी करता था। यहाँ से वहाँ हमको लेके यहाँ वहाँ हमको घुमाते थे। कौन? वही मालिक। जब इधर से फ़ोन या आता, वहाँ पहुँचता है नहीं फ़ोन, तो वहाँ से हमको और दूसरी जगह ले जाता था। ऐसे ऐसे वो हालत मेरे को बताए थे। जब इधर से फ़ोन आने लगा थाना की तरफ से, उस समय आपको फिर इधर उधर ले जा गया? अच्छा। दूसरी तरफ और ले गया, तो यहाँ तो उसका फ़ोन आ गया, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो और वहाँ से फ़ोन नहीं करेगा, और किसी का मोबाइल से हमको बात करने वो लोग नहीं दे रहा था। किसी से भी नहीं ना। आपके पास पहले मोबाइल था? नहीं, मेरा पास मोबाइल नहीं था। आप लोग कितने लोग गए थे यहाँ से साथ में? यहाँ हम लोग 4 लोग गए थे। और बाकी लोग कैसे वहाँ से निकला? बाकी लोग दूसरा जगह में था, वो लोग दूसरा जगह में था, आरपोटा बोलते हैं, वो भी वही कंपनी है आरपोटा। वहाँ से वो 2 लड़का निकल गया और एक मेरा साथ यही बड़मदा का था तुर्तन, ये मेरे ही साथ था, मगर हम दूसरी जगह में हम पाइप में काम कर रहे थे। तो ये जिस दिन घर आया शनिवार को गया था मेरा पास मिलने के, उस दिन भी हमको नहीं बताया कि हम घर जा रहे हैं कि कहाँ गए हैं। अच्छा। उसके बाद में ये संडे को तो निकल गया, मैं अकेले वहाँ फंस गया। तो कंपनी के अंदर आप लोग रहते थे? हाँ, कंपनी के अंदर। खाने पीने का क्या व्यवस्था था? खाने पीने का वही व्यवस्था था, चावल वावल देता था। सही समय में दे देता था? हाँ, सही समय में खाना तो मिलता था। तो क्या मेन दिक्कत हुआ वहाँ पर? मेन दिक्कत पैसा वैसा का कुछ भी दिब्बे नहीं कर रहा था वो। कितना रुपया में काम लगे थे वहाँ पर? कितना रुपया देने का बात हुआ था? उसको भी मेरे को अच्छा से पता नहीं है, मगर बोल रहा था कि वही 12,000 महीना। नहीं तो कुछ फॉर्म वगैरह भरवाया था क्या, काम लगे उस समय? नहीं भरवाया। कुछ नहीं? नहीं। तो कितना मजदूरी देंगे वो कोई भी फिक्स नहीं किया था? नहीं फिक्स किया था। तो उतना दिन में कितना रुपया आपको मिला है? एक बार हमको 2,000 घर भेजने बोला था, 2,000 भेज दिया था। भेज दिया। हाँ। और इधर से जो आप लोगों को लेकर गया था उससे बातचीत हो रहा था फ़ोन में कभी? नहीं, मेरा पास तो कुछ भी नहीं था, तो कहा कि बातचीत नहीं हो रहा था। इससे पहले भी आप काम करने गए हैं कहीं पे बाहर में, दूसरा राज्य में? हाँ, एक बार गए थे बेंगलोर तरफ। बेंगलोर तरफ। वहाँ वैसा दिक्कत हो रहा था क्या? नहीं, वहाँ अच्छा ही मिला था वहाँ तो।
लेकिन इस बार दिक्कत हो गया। इस बार पहली बार ये बार गया तो बहुत दिक्कत हो गया। तो आपको कब लगने लगा कि आप वहाँ बुरी तरह फंस गए हैं और निकलना बड़ा मुश्किल है वहाँ से? बहुत मुश्किल पड़ा, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कैसे आपको मतलब एहसास हुआ कि हम फंस गए हैं? कैसे लगा? कैसे लगा, वही तो फंस गया बोल के हम बोल रहे हैं, कैसे लगा, कैसे मतलब फंस- कैसे आपको पता चल रहा था कि अब हम नहीं निकल पाएंगे, चाहे फंस गए हैं? क्या कारण था मतलब? कारण तो वो लोग का हम व्यवहार देखे नहीं। अच्छा, व्यवहार हाँ, कैसा व्यवहार था? वो सारे को जो लेबर लिए है ना वहाँ है, वो लोग का किसी का 1.5 साल, किसी का 2 साल, वो लोग को छुट्टियाँ नहीं दे रहा है, ऐसे ही वो लोग रो रो के काम कर रहे हैं। मतलब उस कंपनी में बंधक और लोग भी है? और लोग भी है, कहाँ कहाँ का रहने वाला है वो लोग? वो लोग उड़ीसा का है। ज़्यादातर उड़ीसा का ही है। हाँ, ज़्यादा उड़ीसा का, झारखंड का तो माई एक थे। तो उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन रहता है वहाँ पर बात करने के लिए? हाँ है, तो लोग बात करता है परिवार वालों से? परिवार वालों से बात करता है, मगर हमको तो बात करने ये नहीं दे रहा था। अच्छा, मारपीट भी कुछ किया क्या? मारपीट तो नहीं किया है। नहीं किया है। हम्म। किसी और के साथ और के साथ तो मारपीट करता है। करता है? हम्म, क्या तमिल भाषा में बोलता है कि हिंदी बोलता है? तमिल में। तमिल में ही। हम्म, हिंदी बात नहीं करता है? हिंदी बात तो हम सुने नहीं है, तो वही तमिल, वहाँ तो तमिलनाडु में तमिल ही बात करता है। तो आप समझ जाते थे क्या बोल रहा है? हमको तो कुछ पता ही नहीं लगता था, क्या करेंगे। अच्छा, और ये जो पैर में जो चोट दिख रहा है यहाँ पर सिलाई किया हुआ है, कैसे लगे? वो हुक से लग गया। उसी कंपनी में? हाँ, वही कंपनी में। फिर ये सिलाई वगैरह कौन करवाया इस तरह से? वही कंपनी का वो सुपरवाइजर था, वो लेके गया मेरे को, वो अच्छा। मेडिकल लेके गया। और जो लोग उड़ीसा का आदमी वहाँ फंसा हुआ था, वो लोग से बातचीत हो रहा था कि कब आए हैं, फंस गए हैं, ऐसा कुछ बता रहा था लोग? वो लोग के भी ठेकेदार इतना हरामी है ना, बंधक में रख दिया है, अच्छा। किसी से बात करने नहीं देता है। मोबाइल भी हमको घर परिवार से बोलेंगे, बात करेंगे, बोलने के हमको वो बात करने ही नहीं दे रहा था। किसी से भी बातचीत करने नहीं, तो बात करेगा तो घर परिवार से भी पैसा मंगा के भाग जाएगा बोल के वो हमको बात करने नहीं देता था। घर में कितने लोग आप लोग यहाँ रहते हैं? 3 परिवार है। 3 लोग हैं। हाँ, एक मेरा लड़का अभी घर में नहीं है। तो क्या कारण रहा कि आप अचानक से चले गए? पहले बेंगलोर बहुत पहले गए थे, फिर अचानक आप चले गए तमिलनाडु, क्या कारण से गए थे? क्या कारण से, घर का समस्या देख के कुछ भी 1-2 रुपया हम पैसा कमा के लाएंगे बोल के हम गए। लेकिन पहले आप कभी सोचे थे कि अगर वहाँ जाके ऐसा बुरी तरह फंस जाएंगे? पहले तो नहीं सोचे थे, तो ये फंसेंगे कि बुरी तरह से फंस जाएंगे बोल के तो नहीं सोचे थे पहले तो हम। तो कैसे भेजा आपको? क्या बोल रहा था भेजने के समय में? वो लोग क्या बात किया आपसे? क्या बोल के फिर भेजा? हमको तो बोला क्या बात की, वो पैसे तुमको नहीं देंगे हम पैसा। ऐसा डायरेक्ट बोला? हाँ, अच्छा, पैसा तुमको नहीं देंगे? नहीं देंगे। कितना महीना काम किए लगभग? 3 महीना। 3 महीना। 3 3 महीना। महीना का मात्र 2000 मिला हाँ, और 1 रुपया नहीं मिला? नहीं, हमको खैनी खाने का चार नहीं मिला है, कुछ भी खैनी खाने तक भी नहीं मिला? नहीं। वो चप्पल ये घर से लिए आए, खरीदेंगे बोल के पैसा का हम मांगते थे कि या भेज देंगे घर, मेरा बीवी बच्चा है एक 13 साल का, हम ऐसे बोले। तो वो जो लेके गया है टुनटुन, उसका घर में उसको बैठा दो, मगर पैसा तुमको नहीं मिलेगा। हमारा इतना पैसा वो खाए है, उसका यह चुकती करेगा तब तुमको हम छोड़ेंगे बोला। उस दिन तो हमको नाला की यह सामने बैठा दिया है मरने के लिए कि क्या। तो बहुत मुश्किल से वहाँ हम मर देगा बोल के हम डर से वहाँ बैठले हैं उधर। और फिर वो शराब की दुकान गया, पी के आया, उसके बाद हमको धमकी चमकी दिया। वो अकेले ले गया था आपको? अकेले ले गया था। और नाला जो बह रहा था वहाँ पर बैठा दिया था? हाँ, अच्छा। हम तो सोच रहे थे कि आज तो मेरा तो जान नहीं है बोल के। क्या भाषा बोल रहा था? तमिल में ही? तमिल में ही। हिंदी तो बोलता नहीं था? नहीं, मतलब गुस्से से बोल रहा था? गुस्से से, वो नहीं समझेगा बोल के तमिल से बोला। और हिंदी से बोलता तो हम समझते, समझ जाते। तमिल से वो बोल रहा है।
मतलब आप जो कपड़ा पहन कर गए थे, जो चप्पल पहन कर गए थे, उसी में वापस आए? हाँ वही में आपस है, कुछ भी नहीं लाए हैं हम। आप डिंडीगुल से कहाँ पहुँचे पहले, उसके बाद ट्रेन पकड़े? है डिंडी कॉलेज में या स्टेशन है स्टेशन है, अच्छा, वहाँ से डायरेक्ट कौन सा ट्रेन में? और कन्याकुमारी या सुपर फास्ट एक्सप्रेस हावड़ा। अच्छा, हावड़ा तक आए, फिर हाँ। हावड़ा से अलग टिकट नहीं, था? हावड़ा से यहाँ टिकट है, टिकट जब- करवा दिया था मतलब? जा तो ले आओ। अच्छा, हेलो, टिकट ले आओ। अच्छा, टिकट मतलब सब कुछ करा के दिया ना? हाँ इधर से हाथ में कितना रुपया दिया आपको? हमको हाथ में 4,000 दिया। 4,000 दिया। हम्म। क्या बोला वो लोग, बाकी का नहीं देंगे? बाकी का कुछ नहीं दिया, ऐसे हमको पकड़ा दिया पैसा। अच्छा, और कोई चीज़ वहाँ छूट गया क्या? नहीं छूटा है, सारा सामान लेकर आ गए? सारा सामान लेके आए हैं। तो इतना मुश्किल से आप गए? नहीं ये कपड़ा छूट गया है, या 3 ठो कपड़ा छूट गया है। वहीं छूट गया? हाँ, कैसे छूटा? वहाँ जो आगे थे नहीं, वहाँ हमको घुसने ही नहीं दिया। हमको ऐसे बाहरे घुमा के हमको इधर से। अच्छा, जब इधर से थाना की तरफ से फोन जाने लगा, उसके बाद आपको परेशान कर रहा था, घुमा रहा था? हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। यह थाना की तरफ से फोन वहाँ गया नहीं, हाँ। तो हमको परेशान वो लोग किया। तो जो पहले थे उस जगह में हमको जाने नहीं दिया। वहाँ मेरा 3 ठो कपड़ा छूट गया। वहाँ थाना की या इधर फ़ोन आया तो हमको यहाँ से वहाँ ले जा रहा था, और वहाँ से और फ़ोन लग जाएगा तो वहाँ से और दूसरी जगह, ऐसे घुमा के और घुमा के हमको वहाँ जाने नहीं दिया। बाहरे हमको ट्रेन वो लोग बैठा दिया और हमको छोड़ दिया। तो अभी दोबारा फिर ऐसा जानने के लिए कोई बोलेगा दूसरा राज्य में, जैसे तमिलनाडु इलाका में, आप जाना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? अगले बार भी आए थे तो आपसे बात हुई थी, है ना? और इतना मुश्किल से ये बाहर आया है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपका इस न्यूज़ चैनल के द्वारा पहले भी हम इस चरण के लिए हम प्रस्ताव रखे थे कि किसी प्रकार से वहाँ से इसको लाया जाए, क्योंकि गरीब परिवार है, कमा खाने के लिए वो गया है। और परिवार के कहे मुताबिक हमको न्यूज़ मिला कि इनको वहाँ पर बात भी नहीं किया जाने के लिए लोग बाधित कर रहा था। तो बाद में हम लोग निर्णय लिए कि इसको थाना प्रभारी के पास सूचना दिए जाना चाहिए, ताकि उचित कार्रवाई करके इनको लाया जाए। तो अभी भी ये बता रहे हैं कि इनको जो पैसा मिलना चाहिए, जो मजदूरी की है, वो भी नहीं मिला है। तो इसका मजदूरी मिलनी चाहिए। हालांकि हम लोग थाना प्रभारी द्वारा इसका बात रखे थे, और उनके द्वारा मैसेज भी गया हुआ था कि जितना दिन काम किया है वो लड़का को पैसा और सही सलामत ना उसका यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे प्रभारी बानो के विकास कुमार उनसे भी डायरेक्ट बात हुआ था। और वहाँ का ठेकेदार बोला कि ठीक है, हम उसका सब पैसा दे देंगे और सही सलामत इसको बानो तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश करेंगे, ऐसा बोले थे। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि भाई को जब यहाँ से हम लोग सूचना भेजे तो उसको बहुत तरह से टॉर्चर भी किया जा रहा था। ये बहुत निंदनीय बात है, एक इंसान के नाते ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक मज़दूर तमिलनाडु जाता है, बुरी तरह फंस जाता है, उसको निकालने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी जो मजदूरी है वो भी नहीं मिल पाया है, और काफ़ी गरीब परिवार भी है, देख रहे होंगे परिवार की स्थिति भी सही नहीं है। आपका चैनल के माध्यम से एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते हम ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसा फिर गांव देहात के एक अनपढ़ मजदूर को बहला फुसला के नहीं लेना चाहिए। जो आप बता रहे थे कि कोई ठेकेदार है ना, वो क्या टुनटुन बता रहे थे? कौन है वो टुनटुन? कौन है लिट्टू? ओ लिट्टू है। तो वो लोग क्या बोल रहा था कि वो पैसा खाया है? पैसा खाया है, वो भाग गया, वो लड़का बोल रहा था। अच्छा। मगर इसको नहीं मिला है, तो अबे नहीं किया है, तो तुरतान का वो वहाँ टुनटुन नाम लिखा गया है।
कौन तुरतान? यहीं बड़ौदा का है। वो आपके साथ गया था वो? हाँ तो वो लोग बोल रहा था टुन लिया है पैसा, ऐसा बोल के। हाँ, टुन लिया है। वो कहे गए हम झूठ बोल रहा था। साफ साफ हम बता दे रहे हैं, जो हम लोग गए थे हम्म, वो टुन अभी तुरतन हम्म, हमको छोड़ के भाग गया। तो तुरतन कर दोबारा से हमको वो लोग छुट्टी नहीं दे रहे, पैसे वो लेके गया है। ऐसा तू बोला? लोग झारखंड का आदमी है। ऐसा बोला? हाँ ऐसे बोला, झारखंड का आदमी है, झारखंड का बहुत तुम लोग हरामी है। ऐसा बोल रहा था? हाँ ऐसे बोला। वो पैसा लेके गया है, तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा, मेरा 30-40 हज़ार रुपया हमको खर्च हो गया है, वो कह देगा। ऐसा बोला? हाँ ऐसे ऐसे बोला। ठेकेदार का नाम है लिटू। तो लेटू। हाँ तो आप इस विषय को लेकर बात किए टुन से नहीं, हम बात नहीं किए हैं। कि ऐसा ऐसा बात था बोल के? अभी तक नहीं किए? नहीं। अच्छा, उस दिन आए थे वही थे क्या टुन? वो तुरतान जी, तुरतान यहाँ आए थे अभी। तो वो भी तो बता रहे थे कि उसको भी पैसा नहीं मिला है। वो उसको भी नहीं मिला है, मगर वो झूठ बात बोल रहा है कि पैसा लेके गया है बोल के मेरे को। मैं अकेले वहाँ पड़ गया, नहीं मेरे को फंसा के वो लोग फंसा रख दिया दिया। ना? हाँ अच्छा, हमको छोड़ने वाला नहीं, वो लोग नहीं था। वो भी किसी तरह से कारवार में आया ना? हाँ कारोबार से है, वो ये निकल गया। और ऊपर से उसका भी, वो तो बता रहा है पिछले बार कि उसका भी पैसा को ले लिया था। जो बचा खुचा 3,000 था वो भी शायद 1500 3,000 ले लिया था। हाँ पर्स में था, उसको भी या निकाल के लिया था वही। तो आप ऐसा मुश्किल से आए हैं, अभी गांव में आ चुके हैं, तो गांव में क्या क्या अभी रोजगार अभी फिर देख रहे हैं? क्या करने का सोचेंगे अभी फिर गांव में? क्या काम करेंगे? कुछ भी काम करेंगे, जो रोजगार मिलेगा उसको काम करेंगे। और जो लोग प्रदेश जाता है काफ़ी दूर दूर, जहाँ पर भाषा का भी दिक्कत होता है बात करने में, तो वो लोग से क्या कहना चाहेंगे? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप तो अनुभव करके आए हैं कैसा माहौल होता है। इससे पहले भी कनारवा पंचायत के अंतर्गत गया हुआ था, वहाँ भी फंस गया था, मारपीट हुआ था, सामान को भी छीन लिया था, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे वो लोग के लिए? ऐसे तो मैं तो प्रभाव करके हम आए, मैं तो अभी जाबे नहीं करेंगे। तमिल में तो कुछ भाषा ही नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है, बस अपना तमिल में बोलता है। बहुत मुश्किल है, किसी दुकान में जाइए वही इंग्लिश से बात होगा, कुछ पैसे वैसे का खरीदना, और ये हिंदी से कि वो 100 रुपया 200 रुपया नहीं, वो इंग्लिश से। तो इस तरह से समस्याएं सबसे ज़्यादा उस इलाके में देखने को मिलती है, साउथ इलाके में, क्योंकि वहाँ पर भाषा का बैरियर देखने को मिलता है। वहाँ के लोगों को हिंदी भी आती है, लेकिन वो हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं, अपनी स्थानीय भाषा तमिल में ही बात करते हैं। क्योंकि हमने भी देखा है 4 साल तक किस तरीके से लोकल पुलिस भी बाहर के जो लोग होते हैं उनकी उतनी मदद नहीं कर पाती है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन लगातार झारखंड के सुदूरवर्ती पहाड़ी जंगलों में बसने वाले आदिवासियों के जनजीवन में इस तरह की नौबत ही क्यों आती है कि उन्हें प्रदेश काम करने के लिए जाना पड़ता है, ये भी सवाल है। और प्रदेश जाने के बाद इस तरह से काफ़ी दुखद समाचार देखने को मिलता है और वो फंस जाते हैं। और ऐसे सैकड़ों मामले हर एक दिन उजागर हो रहे हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति बाहर काम करने के लिए जाते हैं उन्हें एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए। एक बार हम उनकी पत्नी से बातचीत करेंगे। तो पति तो एखन आई गेला, कैसा लागत है खान? हाँ हमके ठीके लगत है, आ गेला खाने हमके बहुत ठीक अच्छा लगत है। अगले बार आई रही सर तो तुम कांदत रही से? कांदो तो एखनले मैं कांदते हाँ आ गेला, फिर भी मुके कांदते हाँ खानले। तो एखन काहे कांदत? एखन तो पहुँच गेलक, अच्छा बात है। पहुँच गेलक तो एले और ठीके नहीं लगा से पैसा ऐसा नहीं दिला, इतना काम करला, इतना मेहनत करला, काम मेहनत करला, पैर में भी चोट लग गेला, एक ठो पैसा नहीं मिलक। मैं यहाँ पैसा उधरा करके मैं खान मैं भसल हाँ का में छुटमु के मुख्य चिंता है नहीं। मतलब उधार मन ले है नहीं? हाँ लई हाँ जन का करूँ का करे के उधार ले रहा? यही के कैसन करके मोर आदमी के लानू कह के मैं उधर पैसा हुई हाँ। अच्छा, ओके कैसन छुटू मैं कुछ पैसा नहीं मिलक, नहीं दिलक, का करूँ मैं कर, लेकिन उनके चिंता फिक्र है। हाँ हमें गरीब आदमी है कि बेचारा एकदम
हाँ मतलब पति आई भी गलक तो भी एखन बहुत दिक्कत है नहीं हाँ काहे दिक्कत जन होते जे कर मजदूरी कर एवज में जे पैसा मिले के चाहे वो पैसा नहीं मिल रहा। नहीं मिलक तो मैं खान पैसा कहाँ से कहाँ करके मैं छोट मोट कह के मुझे चिंता लागत है। तो देखिए इनकी पत्नी का ये कुछ कहना है। ये जो नीचे देख रहे होंगे ये महुआ है और यही वनोपज कर को बेचकर जो है अपना जीविका ये लोग चलाते हैं। घर भी देखिए किस तरीके से है, कच्चा मकान है, गरीब परिवार है, पहाड़ के ऊपर इस तरह से मकान बनाया हुआ है। और इसी गरीबी और लाचार हालात के कारण ही इन इलाकों के बसने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं वो अन्य राज्य काम करने के लिए जाते हैं ताकि उनका परिवार सही से चल सके। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें अन्य राज्यों में उनके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और मजदूरी की जो पैसे उन्हें मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है।